नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, मैंने जो कल वीडियो दिया था अफ़गानिस्तान से प्याज आयात किया गया, तो दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा किसान थे या कौन थे पता नहीं, या भले यूट्यूबर्स वाले हो, उन सभी ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए हैं और बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट्स किए हैं दोस्तों। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि दोस्तों जब कोई सच्चाई जो सामने रखता है तो उस सच्चाई को मानने के लिए बहुत ही कम जो हैं वो तैयार होते हैं। मैंने सबसे पहले इस सच्चाई को सामने रखा कि भाई अफ़गानिस्तान से प्याज आयात हो रहा है, तो इसके विरोध में काफ़ी बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स और इस प्रकार के कमेंट्स आए। तो मैंने अपना जो वीडियो था अनलिस्टेड कर दिया था। लेकिन बट दोस्तों, आज जो कुछ और पुख्ता सबूत और न्यूज़ मिली है कि वाकई में अफ़गानिस्तान से जो प्याज है दोस्तों वो इंडिया के अंदर आ रहा है। इसके बारे में मैंने और डिटेल से भी जानकारी ली है, और हमारे कुछ मित्र भी हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, उनसे भी मैंने इसके बारे में डिटेल्स जानकारी ली हैं। तो दोस्तों, वास्तव में पाकिस्तान से जो प्याज है वो इंडिया के अंदर आने वाला है। और दोस्तों, जो अफ़गानिस्तान से जो प्याज है वो इंडिया के अंदर आने वाला है, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, ये जो बहुत सारे किसान कह रहे थे कि भाई आयात किस प्रकार से सरकार कर सकती है, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, सरकार इसके लिए किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो नीति हैं, इंटरनेशनल नीति रहती है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, मैं उसका पूरा आपको सही से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इंपोर्ट की जो बात कर रहा था मैं, अगर कोई व्यापारी किसी के पास लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, और वो व्यापार करता है और किसी भी चीज़ का आयात करता है या निर्यात करता है, तो दोस्तों उसके लिए सरकार किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है। वह व्यापारी स्वतंत्र होता है और अन्य देशों से माल मंगवा भी सकता है और अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जिस प्रकार से उसके लाइसेंस में जो नीति और नियम होते हैं, उस नियम के अनुरूप वह काम कर सकता है दोस्तों। तो दूसरी बात दोस्तों, मैं प्याज के आयात पे ही बात कर रहा था। तो प्याज का आयात दोस्तों कोई भी व्यापारी अन्य देशों से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जब दोस्तों अगर उस व्यापारी को उसकी खुद की कंट्री में अगर उसको प्याज महंगा मिल रहा है, तो वो उस प्याज को 40 रुपये में ख़रीद करके 45 रुपये में मार्केट में बेच देता है। मान लो एक मैंने उदाहरण बताया है। बट दोस्तों, अगर उसी को वह प्याज अफ़गानिस्तान से 25 से 26 रुपये में मिल रहा है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और वह इंडिया में अगर उस प्याज को 40 रुपये किलो बेचता है, तो उसको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, जो व्यापारियों की जो नीति रहती है, तो व्यापारी तो अपना बिज़नेस करेगा, धंधा करेगा, क्यों नहीं करेगा। उसको जो ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, तो अगर अन्य कंट्री से मंगवाना पड़ रहा है तो मंगवाएगा। उसके लिए सरकार को किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो खुद स्वतंत्र होते हैं व्यापारी। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी बात बता देता हूँ कि जो एक्सपोर्ट है उस पर ज़रूर गवर्नमेंट बैन कर सकती है, और एक्सपोर्ट पर भी बैन करने के लिए कुछ सरकार के नियम रहते हैं। उस कंट्री से पहले उसको अवगत कराना पड़ता है, अचानक से बैन नहीं कर सकती हैं। और ये चीज़ आपने पिछले साल जो बांग्लादेश पर बैन लगाया था, उसकी स्थिति आपने पूरी तरह से देखी है दोस्तों। तो बांग्लादेश पर अचानक भारत में जो प्याज के भाव 100 रुपये पहुँच गए थे, तो बांग्लादेश में निर्यात पर एकदम से भारत ने प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों, इस वर्ष बांग्लादेश ने भारत पर विश्वास नहीं किया, बहुत ही कम विश्वास किया, और अन्य कंट्रियों से अपना कॉन्ट्रैक्ट करके प्याज मंगवाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो नीति रहती है, इंटरनेशनल नीति, उसके अंतर्गत एकदम से कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है। और सरकार किसी अगर व्यापारी कोई अगर अन्य देश से प्याज या अन्य चीज़ें कुछ भी मंगवाना चाहता है, तो उसको बैन नहीं कर सकता है।
अब दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि अफ़गानिस्तान पर तो तालिबान का कब्ज़ा हो गया है और तालिबानी राज हो गया है, बट ये सब हो गया है दोस्तों, लेकिन वहाँ का जो मेन जो है प्रशासक होता है और जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, उनके अधीन जो काम चलता है दोस्तों, वो वैसा का वैसा ही चलता रहता है। ये ज़रूर हुआ था दोस्तों कि थोड़े दिन के लिए वहाँ से जो इंडिया के अंदर जो आयात हो रहा था वो बंद हो चुका था, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूखे मेवे और अन्य चीज़ें इंडिया के अंतर्गत बहुत ही मात्रा में अफ़गानिस्तान के अंदर आना स्टार्ट हो चुके थे। और आपने सुना भी होगा कि सूखे मेवे जैसे काजू हैं, बादाम हैं या किशमिश है, इन सब के भाव में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान से इस प्रकार का आयात बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इस प्रकार का आयात बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है, जिसके कारण आपने देखा होगा काजू, बादाम और किशमिश इन सब के भाव भी वर्तमान समय में पहले के मुकाबले अभी भी डाउन है, बट और कम भाव में बिक रहे हैं दोस्तों। तो ये स्थिति दोस्तों, तो आप पहले पूरा कमेंट्स किसी भी चीज़ पर करें तो सोच विचार कर करें, या फिर आपके पास कोई जानकारी हो, पुख्ता हो या किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हो तो वो रिपोर्ट हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। हम भी पूरा कोई भी आपको वीडियो देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इतने सारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनकी भावनाओं को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर कोई किसान है दोस्तों, तो उस किसान का हम बिल्कुल नुकसान नहीं चाहते हैं। किसी भी प्रकार से कोई किसान है तो उसको किसी भी फसल का भाव उसको कम मिले, ये हम कतई नहीं चाहते हैं और कतई ही इस प्रकार के हम वीडियो नहीं बताते कि आपकी भावना को ठेस पहुँचे। लेकिन ये ज़रूर है कि दोस्तों, अगर मेरे पास सबसे पहले जानकारी आई और उस जानकारी को मैंने सबसे पहले आपको बता दिया तो वो शायद मेरी गलती होगी। उसकी वजह से आप लोगों ने इस प्रकार से हमें कमेंट करके नर्वस कर दिया था कि भाई हम वीडियो नहीं डालें, या बहुत सारे तो कह रहे थे आप चैनल बंद कर दीजिए, आपका चैनल हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, म्यूट कर देते हैं। अरे ठीक है, आपकी इच्छा है आप चैनल ना देखें। और दूसरी बात, आप बहुत सारे किसान कहते हैं कि भाई आप लाइक्स चाहते हैं या वीडियो से अच्छा कमाई चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद भी एक यूट्यूब पे आकर के देख लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म पे कितने पैसे कौन कमाता है ये तो आपको खुद को पता चल जाएगा। आप खुद भी एक बार कोशिश ज़रूर करें कि यूट्यूब पे जुड़ें और यूट्यूब पे किसानों को, आपके पास भी अच्छी जानकारी तो आप भी देने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी और सच्चाई पेश करें। तो दोस्तों मैंने अफ़गानिस्तान से जो प्याज 25 ट्रक निकल चुका है वहाँ से, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, और मेरे पास इसकी जानकारी थी, उसके कारण ही दोस्तों मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन जो आपके कमेंट्स थे, कमेंट्स देख के मैं हैरान रह गया था। और आज जब मैंने देखा है तो उसी की नकल के आधार पर दोस्तों अन्य जो चैनल्स वाले हैं उन्होंने भी आपको जानकारी दी कि भाई 100% ये बात सत्य है। तो आप उन चैनल वालों को भी कमेंट्स करेंगे, कल से टीवी पे भी चलेगा, अन्य न्यूज़ चैनल पे भी चलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आपको फर्स्ट में बता रहे हैं तो उसको हम कोई गलत बताने की कोशिश नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार का ऐसा वीडियो डालने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपकी भावना को ठेस पहुँचे या आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो कमेंट्स करने वाले हैं वो बिना सोच विचार के कमेंट्स करते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि भाई आप किसी भी चीज़ पर कमेंट्स करें तो उसके बारे में पहले कहीं से जानकारी लेना चाहें तो आप जानकारी ले लें। और अन्य क्षेत्रों से अगर आपके पास कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के व्यापारी के नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो उनसे पता कर लें, फिर उसके बाद आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ये जानकारी मैंने आपको सबसे पहले दी कि अफ़गानिस्तान से प्याज आयात हो रहा है। तो दोस्तों व्यापारी आयात कर सकता है, किसी की मतलब प्रतिबंधित नहीं है। लहसुन आयात कर सकता है, प्याज आयात कर सकता है, अन्य जितनी भी जिनसें आयात कर सकता है। पर आयात किस स्थिति में व्यापारी करता है दोस्तों, कि व्यापारी जब आयात करेगा कि उसको अन्य कंट्रीज़ में सस्ता माल मिल रहा है और इंडिया के अंदर महंगा मिल रहा है, तो दोस्तों वो अन्य देशों से माल मंगवा करके इंडिया में बेचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट उस चीज़ पर
मिल रहा है। तो सारे ही अपना अपना बिजनेस है दोस्तों ये तो, और अपना अपना बिजनेस करते हैं। तो वो उनका बिजनेस बिल्कुल करेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नीति है, उस नीति में भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है, सरकार उनको नहीं रोक सकती है। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्पेशल तरीके से बैंड लगाती हैं, तो बैंड सरकार को लगाने के लिए जो कैबिनेट की मीटिंग होती है केंद्र सरकार की, उस मीटिंग में फैसला लेना पड़ता है। फिर उसके बाद उस देश को अवगत करा करके फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। तो इस प्रकार से पूरी विधि के साथ, तरीके से साथ एक्शन लिया जाता है। और जितने भी इंडिया के इम्पोर्टर हैं वो माल मंगवाने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे उस देश से लड़ाई हो, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी हो। अगर इंडिया और चीन की बात करें तो कितने ही विवाद चलता है, लेकिन दोस्तों चाइना से क्या इंडिया के अंदर लहसुन नहीं आ रहा है? आपको सबको पता है चाइना से इंडिया के अंदर लहसुन प्रवेश कर रहा है, और किस प्रकार से प्रवेश कर रहा है उसके लिए आप सभी ये भी जानते हैं। और जहाँ पर अगर दोस्तों किसी को, व्यापारी को सस्ता माल मिल रहा है तो वो बिल्कुल लेने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों मैं था अपने खेत पर, और मैंने जो प्याज का है ये चोप तैयार कर दिया है इधर। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आप तक जो जितनी भी जानकारियाँ हैं सही और सटीक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और भाव और रिपोर्ट भी आपको मैं सही देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट में कुछ भी लिखें, मुझे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो आप से मेरा निवेदन है कि भाई अगर सच्चाई जान करके फिर कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।